तो देख लेना एक बार ये पूरा वापस से, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से अपन पूरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। घन और घनाभ। घन में मतलब पूरा ये चित्र बता दिया था मैंने घन का कि एक फलक पूरा क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, अभी सभी भुजाएं समान है, वर्ग में सभी भुजाएं कैसे होती है, समान। अब वर्ग का क्षेत्रफल था a इंटू a, इसका मतलब a गुणा a तो a स्क्वायर। एक फलक का क्षेत्रफल अपने पास आ गया a स्क्वायर। ये मैंने पहले बताया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को निकालना है, तो आपको एक पृष्ठ का सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ये गिर जाएगा साइड में। तो एक पृष्ठ का निकाला a स्क्वायर। और पूरे घन में पृष्ठ कितने होते हैं, अरे पूरे घन में पृष्ठ कितने होते हैं, कितने पृष्ठ है, 6 फलक। फलक 6 फलक है। ऐसे कैसे 6 फलक, शीर्ष कितने हो गए, ऐसे मैंने बोला था ऊपर के 1 2 3 4 15 में ऊपर के 4 नीचे के 4, तो शीर्ष कितने हो गए, 8 हो गए। और किनारे, किनारे मतलब ये किनारे 1 2 3 4 5, ये 4 तो खड़े वाले ये, ठीक है। और 4 नीचे के और 4 ऊपर के, तो 12 हो गए। किनारे कितने हो गए, 12। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले एक फलक का a इंटू a स्क्वायर हो गया। तो ऐसे कैसे 6 फलक है अपने पास, कितने फलक है, 6 फलक है। तो 6 फलक का एक फलक का a स्क्वायर था, तो 6 फलक का 6a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब a इंटू a, भुजा इंटू भुजा, 6 गुणा भुजा इंटू भुजा, तो 6a स्क्वायर ये अपने निकाल दिया था एक पृष्ठ का। इसके बाद इसका 6 पृष्ठ के 6a स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, 4 दीवार मतलब छत और पेंदा। ये जैसे चौक का डिब्बा, इस चौक के डिब्बे में छत को हटा दो और पेंदे को हटा दो, तो कितने बचे, 4 बचे। 1 2 3 4 आमने सामने के 2 2 4 बचे। अब 4 इसमें सभी की भुजाएं बराबर है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 अपन ने हटा दिए, पेंदा और छत। तो इसके 4 का निकाला, 4 फलक का 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अब अपने पास एक इसका एक फॉर्मूला और बच जाता है कि इस घनाभ का आयतन क्या होता है। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आयतन के बारे में बता देता हूँ। आयतन निकालने का आपको ध्यान होना चाहिए एक ही चीज है इसमें, आधार का क्षेत्रफल। ये आधार है, सबसे नीचे वाला पेंदा जो आप कमरे में बैठे हो, ये क्या है, पेंदा है। अगर ऐसा डिब्बा ले तो इस डिब्बे का पेंदा ये हुआ ना। अगर आयतन निकाला इसका मतलब पूरा भरा हुआ, चौके सबसे पहले भरेंगे, नीचे पेंदे में रखेंगे, पूरी लेयर नीचे वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक एक करके यूं जमते जमते ऊपर आएंगे, पूरा डिब्बा भर जाएगा, पूरा डिब्बा। कितनी भी आवाज आती तो मत कर, ठीक है, जरा भी आवाज नहीं नीचे क्लास में। मैंने तुमको बोल दिया, कई बार बोला, समझ नहीं पा रहे। तो जब पेंदे का जब क्षेत्रफल भी इसका बराबर है, a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर है, तो इसका पेंदे का स्क्वायर है, इसकी अब आयतन मतलब पूरी जगह घेरा हुआ होना चाहिए। पूरी जगह घेरने का मतलब नीचे से लगा करके ऊपर तक। तो आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या है, a स्क्वायर है। a स्क्वायर है कि नहीं है, a स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी a ही है इसकी, क्योंकि घनाभ में सभी फलक बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो a स्क्वायर गुणा a, ऊंचाई क्या है इसमें, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई था, तो आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर गुणा ऊंचाई a, तो इस आयतन, इसका घन का आयतन हो गया आपका a क्यूब। 2 तो a ये रहा, 1 ये रहा। मैंने क्या बोला था, जितनी बार गुणा हो इतनी घात लगती है। 1 1 2 तो पहले से एक और जुड़ गया, 1 की घात 3। इसका मतलब घन का आयतन हो गया a क्यूब। ये भी सूत्र लिख लेना क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे घनाभ में क्या था, पूरा कमरे का आकार का है, ये कमरे जैसा डिब्बा है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और क्या है, हाइट, ऊंचाई भी है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसमें भी शीर्ष इतने हैं, फलक इतने हैं, किनारे इतने, शीर्ष 8, फलक कितने हैं, 6, किनारे 12। वही वाली बात, इसमें भी आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, आयतन तो इसमें भी ऐसा आएगा। आधार का क्षेत्रफल इसमें हो जाता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका आयतन मैं पहले बता देता हूँ। आयत मैंने लिख रखा है, इसको एक आयतन। तो आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे में लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई तो है ही,
इसमें और क्या ऐड हो रहा है, ऊंचाई गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन हो जाता है लंबाई चौड़ाई और ये लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इस घनाभ का आयतन हो गया। अब अपन बात कर रहे थे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 फलक। 6 फलक में सबसे पहले हमने बात करी थी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। नीचे वाले पेंदे की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है सेम टू सेम, ऐसा कैसा क्या होता है, ऊपर भी होती है ये वाला एक पेंदा और ऊपर भी छत, तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई, 2 लंबाई चौड़ाई होगी अपने पास, ठीक है। इसके बाद एक सामने वाली दीवार और एक चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाली ये हो गई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी कितनी है, 2। मैंने हर चीज 2 बार लिखी है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये भी लिखा, इसका भी चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये भी लिखा, इस पहले वाले का था लंबाई गुणा चौड़ाई ये भी 2 बार है। बचा क्या, बचा क्या, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये वाला लास्ट वाला बचा आपका ऊंचाई गुणा लंबाई। तो लंबाई गुणा ऊंचाई कौन से हो गई, ये लंबाई के साथ में जो इसका किनारा है ये लंबाई वाला किनारा और ये ऊंचाई वाला, ऐसे जो पीछे दीवार है वो दीवार लंबाई वाली ये 2 दीवार साइडों वाली, तो लंबाई गुणा ऊंचाई वाली भी 2 है। तो सभी 2 फलक इसमें आमने सामने के बराबर है, छत और पेंदा बराबर है, आमने सामने की लंबाई वाली 2 दीवारें बराबर है, चौड़ाई ऊंचाई वाली बराबर है। अब क्या होगा, 2 तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि सभी 2 के भाग आमने सामने बराबर है, तो 2 कॉमन लिया। अब ये कॉमन लेने पर एक तो सारे बाहर निकल गए, एक बार लिख दो, लंबाई इंटू 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये पूरा फॉर्मूला बन गया 6 फलक के लिए। यहाँ देखिए सुरानी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया इसका। इसके बाद पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन बात कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने बोला था कौन से 2 हटते, 4 आते, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 दीवारें, या तो पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारें मतलब साइड राउंड की हो गई, छत और पेंदा इसमें हट गया। अब आप बोलोगे छत और पेंदा हट गया, छत और पेंदे में क्या था, एक तो लंबाई थी और चौड़ाई थी, छत और पेंदा हट गया तो दोनों ही हट गए, 2 कोष्टक लंबाई और चौड़ाई ये दोनों हट जाएंगे। यहाँ से फॉर्मूला शुरू हो गया, अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कभी ऐसा आएगा सवाल आएंगे तब सारा बता दूंगा कि इतनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई है, आयतन निकालिए। कभी आएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, कभी इसके 1 मीटर का व्यय करने का 250 रुपए है तो इस पूरे 4 कमरे की 4 दीवारों का रंग करने में कितने पैसे व्यय हुए, ये भी ऐसा सवाल भी आएगा। अलग अलग तरह के सवाल आएगा। कभी यूं आ जाएगा कि पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई दे दी, ऊंचाई बताइए, कुछ भी सवाल आएगा। सवाल अपन कर लेंगे मॉडल पेपर, क्योंकि अपन 8 नंबर का सवाल आ रहा, 24वां सवाल आएगा आपके, घन भी आएगा, घनाभ भी आएगा, बेलन भी आएगा और चतुर्भुज भी आएगा। बेलन और चतुर्भुज भी अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए। इसका आयतन भी मैंने बता दिया था, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, किसी का भी आयतन। अगर आप बेलन की बात करोगे, बेलन अभी बता देंगे अगली क्लास में, तो बेलन ऐसा आएगा, इसका भी अगर आयतन है, किसी का भी आयतन निकालते हैं, इसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई एक है, आधार का क्षेत्रफल में एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसमें गुणा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एक तो बेलन का आयतन भी हो जाता है। आयतन तो आपके सब तीनों के कंट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना ये। और बेलन का आयतन भी मैं बता दूंगा, ठीक है।